बहुत ही सुंदर रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा था। मानस के एक एक पात्र को हम लोग जैसे जैसे हमें अवसर मिलता है हम विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, हम राम कथा गाते हैं तो 9 दिन की करते हैं, पर चातुर्मास में कोई जल्दी नहीं है। बाकी तो राम कथा 9 दिन की होती है, भागवत 7 दिन की होती है, तो सब प्रसंगों के साथ में न्याय नहीं हो पाता है, सब प्रसंगों का विस्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम कथा चातुर्मास काल के दौरान बड़ी विस्तार के साथ में हम लोग कर सकें, ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं भी ये प्रयास करता हूं कि आपकी आस्था की थाली में जितना हो सके परोस दूं। गुरुजनों से, गुरुदेव से, संत महापुरुषों से, शास्त्रों से, सत्संग से जो प्राप्त करा है, आप लोगों को सुनाने का मैं प्रयास टूटी फूटी वाणी से कर रहा हूं। आप लोगों ने कई महापुरुषों को, कई संतों को आपने सुना, अपने जीवन काल में कई संतों को सुना, और आज घर घर में दूर संचार के माध्यम से आप लोग सब कथा सुनते ही हैं। लेकिन एक आगे बैठ करके कथा सुने अपने अच्छा लगता है। एक तो टीवी में कथा सुनो आप, एक आगे कथा व्यास के सामने बैठकर कथा सुनो, फर्क पड़ता है इससे। कारण उस स्थान का भी एक प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर में कथा सुने, एक रामद्वारा में सुने, राम मंदिर में सुने, कथा पंडाल में सुने, बड़ा फर्क पड़ता है। वहां की पॉजिटिविटी, वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको और अपनी तरंग छोड़ती है, अपनी तरंग छोड़ती है। क्योंकि संत के पास जाओगे तो कुछ संत की सकारात्मक तरंगें आपको आच्छादित करेगी, आच्छादित करेगी। इसी प्रकार से रामचरितमानस का हर एक पात्र बड़ा अनुकरणीय है। मानस का हर एक प्रसंग हृदय स्पर्शी है। कल हमने सुना, जब कैकेयी को सुना तो हमें लगा कैकेयी कितनी महान है, लगा। जब राम को सुना तो हमें लगा राम भी ओहो कितना व्यक्तित्व महान है राम का। सुमित्रा को सुना, कौशल्या को सुना, उर्मिला को सुना, लक्ष्मण को सुना, आगे भरत को सुनेंगे हम लोग। तो एक एक व्यक्ति का, एक एक मानस के पात्र का अद्भुत उसका व्यक्तित्व समझ में आता है। यहां पर उर्मिला का प्रसंग हमने सुना, लक्ष्मण जी महाराज की धर्मपत्नी, धर्मपत्नी जो धर्म पर चलती हो, लक्ष्मण जी महाराज उसके साथ में वार्तालाप हुई। रामचरितमानस में उर्मिला से लक्ष्मण जी का मिलन हुआ ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। नहीं तो कोई लोग होते हैं पूछ लेते हैं, महाराज आपने कैसे बोल दिया, ये तो प्रसंग आता ही नहीं है। तो मानस का प्रसंग नहीं है, बाकी अन्य रामायणों में कुछ प्रसंग आता है कि मिलने के लिए गए तो उर्मिला ने सहज स्वीकृति प्रदान करी, जाओ मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे साथ में लेकर के जाओ, क्योंकि आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं ना, तो आपको वहां भोग की आवश्यकता नहीं है, भजन की आवश्यकता है, जाओ। धर्मपत्नी कौन?
जो धर्म के पथ पर ले जाए वो धर्म पत्नी। पत्नी कौन? पत्नी और धर्म पत्नी दो अलग अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा। धर्म पत्नी होती है, एक पत्नी होती है। धर्म पत्नी शुद्ध नाम है महाराज, धर्म पत्नी जो धर्म के पथ पर ले जाए। और पत्नी तो फिर पत्नी तो तन्नी तन्नी रहे, वो पत्नी है, तन्नी तन्नी रहे। तो संतों ने कहा कि भाई देखो धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर के गई, ऐसी मां उर्मिला का बहुत सुंदर दर्शन कराया है यहां पर कुछ संतों ने। उसके बाद में प्रसंग आता है, भगवान यहां से तीनों भाई मां केकई के पास में, दोनों भाई और मां सीता आती है। उसी समय वलकल वस्त्र जो वनवास में पहनने योग्य वस्त्र हैं, ऐसे नहीं है कि जो पसंद आया ड्रेस साथ में ले ली, बैग में रख दी और चल पड़े, नहीं। कितना गजब का वनवास काल की यात्रा का दर्शन कराया है। जैसे ही राम आए, ये लो वस्त्र पहनो, जल्दी जाओ। केकई ने दिए वस्त्र, वस्त्र भी केकई ने दिए हैं। केकई ने कहा ये लो राम वस्त्र पहनकर जल्दी जाओ। भगवान राम ने वो वस्त्र लिए हैं, वलकल वस्त्र भगवान राम ने धारण किए हैं। और सीता खड़ी थी, सीता को भी वलकल वस्त्र मां केकई देने लगी। उसी समय जो ऋषि पत्नियां थी क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई। कहा खबरदार केकई, तूने वनवास राम को दिया है, सीता को नहीं। वनवास जाने की बात राम की हुई है, सीता की नहीं। सीता वस्त्र क्यों लेगी भाई? उसको वनवास है ही नहीं तो क्यों लेगी वो? इसलिए सीता अपने जो कपड़े हैं वो पहनेगी, वलकल नहीं पहनेगी। अगर तूने ये अपराध करा, अभी तक तो हम शांत रही। क्यों? क्योंकि राजा वचनबद्ध था, राजा तेरे बस में हो चुका था, इसलिए अभी तक तो हमने कुछ नहीं कहा। अगर तुमने अब कोई गलती करी तो पूरे अयोध्या को जला के राख कर देंगे हम। ऋषि पत्नियों को क्रोध आ गया, अब की बार तूने कोई गलती करी तो पूरी अयोध्या को जला के राख कर देंगे। बहुत सहन शक्ति, बहुत सहन करा हमने केकई तेरे पापों को, बहुत सहन करा है, अब सहन नहीं कर सकते हम लोग, अब तुझे ऐसा कर देंगे। तो केकई फिर शांत हो गई, ठीक है। पर सीता जी ने कहा नहीं, जो वस्त्र मेरे राम पहनते हैं, मेरे प्रियतम पहनते हैं, वही वस्त्र मैं पहनूंगा। अपनी इच्छा से लिए, पहनाया नहीं। लक्ष्मण जी ने अपनी इच्छा से वस्त्र पहने, वलकल वस्त्र धारण करे हैं। और फिर जो है दोनों धारण करके तीनों वनवास के लिए रवाना होते हैं। और कहते हैं और कोई साधन और कोई सामान साथ में नहीं, एकदम सहज जैसे थे खड़े वैसे ही वनवास काल की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। देखिए, वनवास काल की यात्रा एक दिन दो दिन की नहीं, 14 साल की है। लेकिन किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं साथ में, किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं। हम क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, क्या सामान होना चाहिए साथ में, भैया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग 2 दिन के लिए जाते हैं, 2 दिन के लिए घर से बाहर। और बैग कितना बड़ा होता है बताओ माताओं, भाइयों को तो छोड़ो, आप बताओ कितना बड़ा बैग होता है। 2 दिन के लिए घर से बाहर जाएंगे, सुबह ये कपड़े पहनने हैं, शाम को ये पहनेंगे, रात्रि को ये पहनेंगे, ये ड्रेस, और इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, और पता नहीं क्या क्या सामान, अब नाम भी याद नहीं मारा, छोड़ो। हाँ, इनके नाम माताओं के अपने करना भी क्या भाई है? आधा सामान तो पूरा सामान उसके अंदर, और छोटा मोटा सामान फिर वो रखते हैं साथ में, क्या कहते हैं वो, हाँ महाराज, छोटा मोटा सारा सामान जो है, कितना कुछ है। भगवान 14 साल के लिए गए हैं,
हाथ खाली है, कुछ भी नहीं लिया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। जैसे खड़े थे वैसे भगवान निकल गए महाराज, कुछ भी नहीं चाहिए था। अगर आदमी जीने के लिए है तो कुछ भी नहीं। आदमी दिखाने के लिए महाराज जीने लगा है आज, और जिंदगी जीने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है। पहले के अपने लोग कुछ नहीं था, कोई ऐसी जरूरत इतनी भी नहीं थी कि काम अटक जाता था। इतना सामान्य, कम से कम कहीं यात्रा भी करते हैं तो कम से कम। मैं तीर्थों में गया था यात्रा लेकर के, तीर्थों में तो मेरे साथ बसें थी, 2-3 बसें थी, लेकर गया मैं। तो एक माता जी थे, तो उनके बैग थे कम से कम 4 बैग, ओ बड़े बड़े बैग, ओ महाराज मोटे मोटे बैग। तो मैंने कहा माता जी इन बैगों में क्या है? कहा देखो महाराज इर मायने मारा कपड़ा है, एकदम मोटो बैग, बहुत बड़ा बैग, इनमें मारा कपड़ा है, और इनमें मारे पूरा पापा का कपड़ा है, बे अलग कपड़ा है, मारे गराड़ा का अलग कपड़ा है, और एक छोटा बैग और था महाराज। अब 5-7 दिन की यात्रा थी, एक छोटा सा एक थैला, एक थैली और थी। मैंने इसमें क्या? कि इसमें महाराज सैंडल है, चप्पल पहनने को। मैंने कहा इतने सारे का महाराज, वो क्या मैचिंग का जमाना है, तो सब अलग अलग मैचिंग के हिसाब से पहनना पड़ता है, आपको पता नहीं है। मैंने कहा वाह वाह भाई, मैं के माता बढ़िया बात। एक थैला अलग से सिर्फ मैचिंग के लिए है, ये सब मैचिंग के हिसाब से पहनना पड़ता है। इतना आप सब जानते हो महाराज। इसलिए देखो, यात्रा चाहे यहां की हो चाहे वहां की हो, जितना कम सामान होगा इतनी यात्रा अच्छी होगी। ज्यादा यात्रा खराब होगी। इसलिए हम लोग बचपन में जब हम गाड़ी में रोडवेज बसों में चलते थे, मैं चलता था, वहां लिखा हुआ होता था, नोट्स लिखा हुआ होता था कि अच्छे यात्री की है पहचान पास में कम हो सामान। अच्छे यात्री की यह पहचान है कि पास में सामान कम से कम होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो बार बार गिनना पड़ता लगेज, 1 2 3 4 5 6, अरे भाई पाछा गिनो, वापस गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पूरी यात्रा इसी टेंशन में रहती है कि कम तो नहीं पड़ गया, कम तो नहीं पड़ गया। इसलिए कोई समस्या नहीं। और वहां की यात्रा जब करने लगो तो भी कम से कम सामान। तो आप कहोगे महाराज सामान वहां तो सुई भी नहीं जाती है। कई लोग कहते हैं ना, बड़े उपदेश देने वाले होते हैं, महाराज आप तो पता है सुई जाती नहीं है। सामान का मतलब वो पदार्थ नहीं है, सामान का मतलब वो इतने संबंध, इतने रिश्ते आड़े नहीं आ जाए कि महाराज आदमी जाते जाते तड़पता रहे तड़पता रहे तड़पता रहे, इतने पदार्थों में न उलझ जाए कि आदमी मरते समय तड़पे। संतों ने कहा इसलिए कम से कम सामान होना चाहिए पास में, चाहे संसार की यात्रा हो चाहे परमात्मा की यात्रा हो। जितना कम सामान होगा उतनी यात्रा आपकी सरल होगी, उतनी यात्रा अच्छी होगी आपकी। कम से कम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए हमारे, कुछ भी नहीं लेकर गए। देखो जिसके पास ज्यादा सामान उसको ज्यादा चिंता, जिसके पास कुछ नहीं उसको कोई चिंता नहीं। एक महात्मा जी थे, संत जी थे, यात्रा कर रहे थे ट्रेन के अंदर, ट्रेन में तो प्यास लगी संतों को, तो चांदी का गिलास था उनके पास और कमंडल था, तो चांदी गिलास में कमंडल का पानी लेकर के पीने लगे, जल पीने लगे। उसी समय एक आदमी बैठा था, कोई युवान बैठा, उसने कहा वाह क्या बात है, महात्मा जी के पास भी सोना चांदी है, क्या बात है, इनको भी इतना, इनके पास। महात्मा जी चुपचाप रहे, बोले नहीं, शांत रहे। वो बहुत बातें करने लगा। आगे स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, तो आप जानते हो जैसे स्टेशन आता है थोड़ा सा लोग नीचे उतर जाते हैं, थोड़े से कैसे शरीर को थोड़ा सा घूमना फिरना कर लेते हैं ट्रेन में जब जाते हैं। तो जैसे ही वो चले नीचे उतरे, वो पानी यानी पी लेते हैं सब। तो महात्मा जी नीचे उतरे
और वो भैया जो था वो भी नीचे उतरा। 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई और ट्रेन की सीटी बजी, हॉर्न बजा। वो भाई भाग के चढ़ने लगा तो महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हो? अरे कहा ट्रेन निकल जाएगी महाराज, ट्रेन जा रही है, छूट जाएगी। महात्मा जी ने कहा तो क्या हुआ, जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? अरे महाराज उसमें मेरा बैग पड़ा, मेरा सामान पड़ा उसके अंदर। तो महात्मा जी का कोई बात नहीं, मेरा भी वहीं बैग पड़ा है, मेरी भी 1-2 गिलासें पड़ी है सोने की चांदी की, मेरी भी वहीं पड़ी है, चिंता किस बात की, जाने दे। उसने कहा अरे नहीं नहीं महाराज बहुत कीमती सामान है, ये है वो है वो है ये है। महात्मा जी ने कहा देख बेटा, तेरे में और मेरे में यही फर्क है। मेरे पास में चांदी सोने की सब गिलासें हैं वो है, तेरे पास में सामान है, फर्क इतना ही है कि तेरे को उसमें मोह है, इसलिए मेरे को कोई मोह नहीं है। वस्तु तो है, सामान तो है, वस्तु है, सब कुछ है, पर मेरे को मोह नहीं है। इसलिए चाहे मैं सोने में खाऊं चाहे चांदी में खाऊं, जितना जल्दी स्वीकार कर सकता हूं इतना जल्दी इसका त्याग करने का भी सामर्थ्य रखता हूं मैं। जितना जल्दी स्वीकार करता हूं उतना जल्दी उसको त्याग करने का भी सामर्थ्य रखता है वो संत। इसलिए कहा यहां पर एकदम खाली हाथ निकले आए भगवान ने दशरथ जी को प्रणाम करा है। अंतिम प्रणाम है आज, तीनों अंतिम प्रणाम, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि लौट के आऊंगा तब तक तो पिताजी रहेंगे नहीं, पिताजी चले जाएंगे। और दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया, राम जरा मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। भगवान ने कहा अरे पिताजी बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना है, कुछ बात कहनी है तो कहिए आप। पिताजी ने कहा देखो राम, एक बात कहना चाहता हूं। क्या बोलो पिताजी, कौन सी बात है? तो भगवान राम से दशरथ जी महाराज कहते हैं एक बात बताओ कि मैंने आज तक ये सुना है कि जो पाप करता है फल उसको ही मिलता है, जो पाप करता है फल उसको मिलता है। कहा बिल्कुल आपने सही सुना है, इसमें कोई गलत नहीं है, जो पाप करता है उसको फल मिलता है। तो राम एक बात बताओ, यहां पाप तो मैंने करा है और फल तुम भुगत रहे हो, ऐसा क्यों? जो पाप करना था वो तो मेरे द्वारा हुआ है, आपके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है, तो फिर फल आप क्यों भुगत रहे हो? भगवान राम ने कहा पिताजी इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। भगवान वहां मौन हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। विधाता स्वयं चुप है, परमात्मा कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा जो परमात्मा की मर्जी पिताजी, छोड़ो। अब चाह करके भी भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान वचनबद्ध थे दशरथ जी महाराज, इसलिए रोक भी नहीं पाए। किस प्रकार से कहते हैं भगवान रवाना होते हैं। सीता जी भी जा रही है, कहा लक्ष्मण भी जा रहा है, बहुत प्रयास करा, सीता जी को रोकने का प्रयास करा। ए सीते, राम चला जाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम तू तो मेरा आधार है, मेरे प्राणों का आधार है, तू तो रुक जा। लक्ष्मण तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तो राम की परछाई है, लक्ष्मण तो रुकेगा नहीं, तू रुक जा। सीता जी ने प्रार्थना निवेदन करा, क्षमा करना पिताजी। पति की परछाई होती है, पत्नी तो पति के साथ में ही जाती है, इसलिए क्षमा करना, लौट करके आऊंगी तो आपकी सेवा में तैयार रहूंगी, ऐसा भाव। यहां पर भगवान ने प्रणाम करा और रवाना होते हैं। मानसकार कहते हैं कि यहां से सीधे वशिष्ठ जी महाराज के पास दर्शन करने के लिए, गुरु जी के पास आए हैं दर्शन करने के लिए। और राजा ने पीछे सुमंत को भेजा, जाओ सुमंत जाकर के कोई बात नहीं, छोड़ करके आओ, वनवास जहां तक छोड़ सकते हो पैदल जाएंगे, यहां से परेशान होंगे तो छोड़ करके आना, और आते समय हो सकता है तो प्रयास करना राम को वापस लाने की, लेकिन राम आएगा नहीं। क्यों?
जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहूँ मोरी शिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। पितु ग्रह कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होय तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले राम गुरुदेव जी महाराज। तो यहां पर महाराज दशरथ जी ने सुमंत कहा, हे सुमंत जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर तक छोड़ करके आओ राम को। यहां पर एक बात कही है, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़व्रत रघुराई। प्रयास करना कि राम को वापस लेकर के आ जाओ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जो है, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। सत्यातीत है भाई, परमात्मा है तो सत्य तो होना ही है ना। ठाकुर जी है तो सत्य तो होना ही है। दृढ़ व्रत है, सत्य व्रत है। हमारे जैसे नहीं है कि सुबह वादा करा और शाम को नहीं कर गए। नहीं, सत्य व्रत है। भगवान ने जो सत्य वचन ले लिया सो ले लिया। तो तुम विनय करो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। एक काम करना, दोनों भाई मुझे लगता नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि बुढ़े दशरथ जी को याद करके कहा, आप दशरथ जी बुलाए हैं, आप चलो, मिथिलेश कुमारी को तो लेकर के ही आना। जब सिय कानन देख डराही, कहूं मोरिषि का अवसर पाही। जब सीता वन को देख करके डरे, तब मौका पा करके ये सीख कहना, बताना उनको और कहना, तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट करके चलो, वापस चलो। तब कहना, क्योंकि स्त्री है,
भय लगेगा, डर लगेगा, उस समय तुम उसको ये सीख देना मेरे वाली, पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी। बड़ी प्यारी बात कही। स्त्री को कहां रहना चाहिए? या तो पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, पति की अनुपस्थिति में, पति की अनुपस्थिति में या तो पिता के घर रहे या अपने पति के घर रहे। रहूं जहां रुचि होई तुम्हारी, जहां बेटा तुम्हारी रुचि हो वहां रहना। यही विधि करऊं उपाय कदम्बा, फिर ही न होई प्राण अवलंबा। कम से कम सुमंत सीता लौट करके आ जाएगी तो कम से कम मेरे प्राणों का अवलंब जो है, मेरे प्राण टिक जाएंगे, नहीं तो मेरे प्राण तो रहने वाले नहीं। सीता नहीं आएगी तो प्राण चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करना कि सीता को लेकर के आओ, प्रयास करिएगा। सुमंत मात्र एक काम तुझे मैं सौंप रहा हूं, कोई काम तेरे को सौंपा, तूने सब कुछ करा, अब अंतिम काम मेरे जीवन का ये काम है सुमंत, तू ये काम करके पूरा ही लौटना। सुमंत लौटना। राजा का बहुत सारा राज्य बाहर संभालने वाले सुमंत जी महाराज थे। सुमंत ने कहा महाराज ठीक है, जैसा आपका आदेश है, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही होगा, प्रयास करूंगा। और सुमंत जी महाराज जो है यहां से चलने लगे। जैसे ही पधारे हैं, रथ लेकर के भगवान रथ के लिए बैठने के लिए मना कर दिया। भगवान ने कहा नहीं, रथ में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वनवास काल की यात्रा के दौरान हम रथों में घूमेंगे तो फिर वनवास किस चीज का होगा भाई, है? वनवास कैसा होगा? और भगवान ने ऐसा नहीं है कि वनवास के अंदर सिर्फ लोग दिखावे के लिए रथ में नहीं बैठे, नहीं, पूरे वनवास काल में प्रयास करा कि रथ में कहीं नहीं बैठे थे, और बैठे भी नहीं थे। सिर्फ यही अप्रसंग आता है कि रथ में बैठे, या फिर वहां रावण के मैदान में, वहां पर पहले तो बिना रथ के भगवान युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर जो है विभीषण ने कहा प्रभु रथ होना आपके भी आवश्यक है, तब रथ में बैठे। बाकी भगवान पूरे वनवास काल में कभी रथ में नहीं बैठे। भगवान ने चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, भगवान किसी नगर में नहीं गए, किसी पात्र में भोजन नहीं करा भगवान ने इतने नियमों का पालन करा भगवान। तो भगवान ने पहले तो मना कर दिया कहा नहीं सुमंत जी महाराज रथ में नहीं बैठेंगे, पर कहा पिताजी का आदेश है, आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी, तब बैठ गए। जैसे ही भगवान रथ में बैठे और चलने लगे, सारे अयोध्या के लोग आ गए। केकई को गालियां निकालने लगे कई प्रकार की, केकई ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सभी लोग अपना अपना घर बार छोड़ करके, अपना काम धाम छोड़ करके सब लोग जो है भागे भागे आए, रथ के आगे सो गए। सुमंत से कहा सुमंत रथ लेकर के जाना है तो जरा हमारे ऊपर से लेकर के जाओ, क्योंकि हम ना तो रहेंगे ना हम भगवान के वियोग में रोना पड़ेगा, रथ ले जाओ हमारे ऊपर से ले जाओ। सुमंत ने कहा भगवान अब क्या करें? अपने अपने घरबार को छोड़ दिया। बालक वृद्ध बिहाई, बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस गुना। यहां कहते हैं बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, वृद्ध लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब के सब जो है अपना अपना घरबार छोड़ करके अपनी स्वर्ग की संपदा, इंद्र की संपदा, सारा अयोध्या में कोई गरीब नहीं था, सब लोग संपन्न थे, सब लोग श्रीमंत थे, सब कोई कमी नहीं थी। अपने अपने घरों को दरवाजा खुला छोड़ करके, अपने अपने घरों का त्याग करके वो लोग चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि असली संपत्ति तो हमारी ये है, असली संपत्ति तो परमात्मा हमारा ठाकुर है। तो ये छोटी मोटी संपत्ति का त्याग करने में क्या बुरा है? असली संपत्ति जा रही है भगवान का, असली संपत्ति तो वही है। तो वो संपत्ति का त्याग करा, सब संपत्ति का त्याग करा भगवान के साथ, क्योंकि भाई भगवान ही चले जाएंगे तो फिर संपत्ति का क्या करेंगे? ठाकुर ही चले जाएंगे तो संपत्ति क्या काम आएगी? ये असली संपत्ति है। जो असहाय थे, शरीर से जो चलने फिरने में असक्षम थे, बस वो लोग पीछे रहे, बाकी सब लोग जो है भगवान के साथ हो लिए, सब के सब भगवान के साथ हो लिए।
और चलने लगे। भगवान बहुत रोकने लगे, बहुत रोकने लगे। भगवान ने प्रयास करा, भैया हमारे को वनवास हुआ है, तुम लोगों को थोड़ी वनवास हुआ है, तुम क्यों चाह रहे हो? सब ने कहा नहीं भगवान, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ 14 वर्ष रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने विचार करा कि सबको साथ में लेकर के जाऊंगा तो इनकी व्यवस्था करो, हैं? ये और समस्या रहेगी। तो भगवान चलते चलते शाम होते होते कहते तमसा तट पर भगवान पहुंचे। भगवान की यात्रा तमसा तट पर पहुंची है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। शाम होते होते तमसा तट पर पहुंचे। भगवान ने सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, हम यहीं सोएंगे, क्योंकि सब लोग थके हुए हैं, सब लोग थके हुए हैं। भगवान यहाँ माया रचना चाहते हैं। भगवान सोच रहे सबको साथ ले जाना भारी काम है, तो इसलिए भगवान लीला करी। भगवान का आज यहीं सोएंगे। और जैसे ही सब विश्राम करने लगे, और थके हुए तो थे ही, खूब चले थे आज। और दूसरी बात कि भगवान के वियोग में रो रहे थे, सब रो रहे थे, सब परेशान हो रहे थे। तो जैसे ही सोए और नींद आ गई, पड़ते ही नींद आई, थकान थी बहुत ज्यादा। और भगवान भी सोए, माँ सीता भी सोए। आज तमसा नदी का वो बालू रेत, मिट्टी में भगवान सो रहे हैं। सीता जी शयन कर रही है, और यहीं से लक्ष्मण जी महाराज की पहरेदारी, लक्ष्मण जी महाराज का काम यहीं से शुरू हो जाता है। धनुष ले लेते हैं और भगवान के उधर खड़े हो जाते हैं, भगवान से थोड़ी सी दूरी पर, और यहीं से सेवा में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नींद तो लेनी नहीं लक्ष्मण जी महाराज, निद्रा तो लेनी नहीं है। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है भगवान की सेवा में खड़े हो जाते हैं। जब तकिया कहा, एक पत्थर को लिया, उसका सिरहाना लिया, तकिया बनाया। सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। कहा देखो, कल तक जो राजमहलों में जो बड़े सुंदर सुंदर सेज सैया पर सोते थे, मखमल के गद्दे थे, इतनी सुंदर सुंदर वैभव था, कल उस पलंग पर सोए थे, और आज देखो आज कैसी समय। इसलिए कहा है समय को भरोसा को, कब समय बदल जाए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं महाराज। लक्ष्मण जी महाराज सेवा में खड़े हैं और कहते हैं अर्धरात्रि हुई, आधी रात हुई, और उसी समय भगवान जागे, और जाग करके सुमंत जी को जगाया। जगा करके सुमंत जी से महाराज से कहा, हे सुमंत जी महाराज, जब ही जाम जुग जामिनी बोली, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज महारी रथ हाकहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता, खोजी महारी रथ हाकहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बात। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब ही जाग जुग जामिनी बीती, राम सचिव सब कहूँ सप्रीति। क्या कहा? सुमंत से कहा, खोजी मारी रथ हाकहूँ ताता,
आन उपाय बनही नहीं बात। हे सुमंत जी महाराज, अरे वनवास हमको मिला है तो कम से कम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं हम लोग? वनवास तो याद, वनवास काल की अवधि हमारे को मिली है, मेरे को मिली है, इन सबको परेशान नहीं करना है। एक काम करो, ये लोग कहाँ चलेंगे हमारे साथ में? परिवार है, बाल हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, घर में स्त्रियां हैं, परेशान होंगे। सुमंत जी ने कहा क्या आदेश? आधी रात्रि को उठाया, सुमंत को कहा चलो अभी चलो। और कैसे चलो? खोजी खोजी। जो आप चलेंगे रथ, रथ के पहिए के निशान नहीं मरने चाहिए, इस रंग से रथ को चलाओ। खोज मार रथ हाको ताता, आन उपाय बनाई नहीं बाता। रथ को इस प्रकार से हाको कि पहिए दिखाई नहीं देवे। राम लखन शीय जान चढ़ी शंभु चरण शिवना। भगवान राम, लक्ष्मण जी महाराज, सीता जी इस प्रकार से चले हैं ताकि किसी को मालूम नहीं चले। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। सचिव सुमंत जी महाराज जो है रथ को ले चले और निकल गए वहां से आगे। अवध के लोग, सवेरा हुआ, अवध के लोग जागे और महाराज जो है जैसे ही जागे और क्या देखा? भगवान तो चले गए, भगवान तो चले गए। देखो आप, अवध के लोग इतने धर्मात्मा हैं, इतने धर्मात्मा हैं, इतने राम भक्त हैं, फिर भी सो गए तो भगवान चले गए। इसे ध्यान रखना, भगवान मिल जाए उसके बाद में तो सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब ऋण कहाँ। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई सोवत है। अब ऋण कहाँ जो सोवत है, अब ऋण कहाँ जो सोवत है, अब ऋण कहाँ जो सोवत है। एक ही गलती करी उन्होंने, भगवान के साथ तो चले हैं, भगवान के साथ आए हैं, घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यवहार छोड़ा, सब कुछ त्याग तो करा, लेकिन एक चीज का त्याग नहीं करा। किसका? नींद का। एक चीज का त्याग नहीं करा, सबका त्याग करा, नींद का नहीं करा तो सारा पानी फिर गया, सब पानी फिर गया, भगवान छोड़ के चले गए। संसार के लोग तो सुलाते हैं महाराज, बात समझ में आती है, पर भगवान मिल जाए फिर आदमी सो जाए तो फिर कहते हैं मतलब। कबीर की तरह एक बार जागे सो जागे, मीरा की तरह, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की तरह जागे तो जागे, जैसे ही जागे फिर वापस सोए नहीं। सपना आया, किसको? रामचंद्र जी महाराज को। सपने में दिखाई दिए गुरुदेव, मैं बह रहा हूं, किसी नदी में बह रहा हूं। तुरंत जाग गए, रात्रि को 2 बजे। ऐसा नहीं वापस सो गए, नहीं, जाग गए सो जाग गए, निकल गए। उसी समय घर बार छोड़ा, उस संत की खोज में निकल गए। वो संत कहाँ है जो सपने में दिखाई दिए मुझे? ऐसे कभी आपकी नींद खुली? कभी ठाकुर की याद आई?
कभी गुरु की याद आई, कोई संत का दर्शन हुआ तो कभी नींद उड़ी, कभी आंखों में आंसू आए, कभी नहीं आए। इसलिए कहते हैं बस यही फर्क है हमारे में और उन महापुरुषों में। हम जागते तो रोज हैं और हम वापस सो जाते हैं। अभी आप जागे हुए सब 1 घंटा 1.5 घंटा जागे हुए हो, इसे जागना कहा है। जागना इसे ही कहा है तो सत्संग में लगा हुआ है, बस वो जागना। वापस संसार में चले गए, वापस सब कुछ विसार दिया और वापस लग गए उसमें, तो वो सोना है। जागने का मतलब शरीर से नहीं है। संतों ने कहा जागने का मतलब भीतर आत्मा से है। एक बार जागा सो जागा, फिर वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। यही गलती करी है, सब कुछ त्याग करा, भगवान के साथ आए हैं, लेकिन कहते हैं चले गए भगवान छोड़ करके। एक भी विकार हमारे भीतर रहता है, एक भी कोई अवगुण हमारे भीतर रहता है, भगवान कहते हैं मैं चला जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं। बिल्कुल विकारों से, दुर्गुण से मुक्त हो जाओ, भगवान प्राप्त होता है। भगवान आगे आए, आगे गंगा का तट आया। गंगा के तट पर छोटा सा गांव है, क्या नाम है बताओ? श्रृंगबेरपुर। जिसका राजा कौन है? हैं? नाम बताओ, नाम। जाति नहीं पूछी मैंने, निषाद तो जाति है, हैं? निषाद तो जाति है उसकी, नाम थोड़ी है। वहां का छोटा सा गांव है श्रृंगबेरपुर, और उसका राजा है निषाद राज गु है। उसकी सीमा आई, श्रृंगबेरपुर की सीमा है उसकी। और उस गांव में सब निषाद जाति के लोग रहते हैं, सब निषाद जाति, जो जंगल में जंगली काम करते हैं, शिकार आदि करना, लकड़ियां आदि चुनना बीनना, बस यही उनका जीवन है। गंगा के तट पर बसा हुआ गांव है, और कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, सब झोपड़ी, छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई है। और उसका जो मुख्य राजा है, उस गांव का मुखिया सरपंच है, जिसका नाम है गु है। मुख्य आदमी मुखिया है। और निषाद राज कौन है? ये ननिहाल इसका अयोध्या में है, ननिहाल। तो कभी कभी अयोध्या में वो बचपन में कभी आता था, कभी जाता था। ननिहाल से तो भाई देखो आप सभी जानती है, माताएं बहनें भाई लोग बैठे हैं, तो ननिहाल सा जरा जरा थोड़ा सा विशेष प्रेम होता ही है। पहले के लोग ज्यादा इसका महत्व समझते हैं, आज के बच्चे तो नहीं समझते। आज के बच्चों का तो मन भी नहीं लगता ननिहाल। पहले के बच्चे इंतजार करते छुट्टियां कब होगी, छुट्टी कब होगी, जैसी छुट्टी हुई सीधे ननिहाल, सब बच्चे ननिहाल। एकमात्र ननिहाल ऐसा गांव था जहां पर सब लोग प्रेम करते थे महाराज, बड़े प्रेम। आप जितने लोग बैठे हो मेरे सामने, ज्यादातर आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं इतना कोई बड़ा उम्र में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि ननिहाल का प्यार मुझे मिला है। आप सब जानते हैं कि जो प्रेम हमारे गांव में, इतना प्रेम नहीं मिलता है साहब। सब लोग माथे पे हाथ फेरते हैं, सब लोग माथे पे हाथ फेरते हैं, लाड करते हैं ननिहाल में। आजकल बच्चों के माथे पे हाथ फेर, अरे प्लीज बाल बिखर जाएंगे, बाल बिखर जाएंगे, हाथ फेरवा, बताइए। इतना ऐसी स्थिति होगी महाराज, अच्छा लगता था। एक व्यक्ति की पूरी दुनिया में पहचान उसके बाप से होती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पहचान पूरी दुनिया में उसके बाप के नाम से होती है, पर ननिहाल एक ऐसा था, उसके मां से उसकी पहचान होती थी। ये किसका बेटा है? उसका बेटा है। एकमात्र ननिहाल ऐसा गांव था जहां पर पहचान बाप से नहीं होती, पहचान मां से होती। तो ननिहाल जो है खेलता, बचपन में राम के साथ बहुत खेला। वो गु है जो था, वो गु है, बचपन में बहुत खेला राम के साथ।
क्योंकि बचपन में ना तो राजा का बेटा होता है ना कोई गरीब का बेटा। बचपन तो बचपन होता है ना भाई। फिर देखा जाता नहीं है कि ये अमीर घराने का बेटा है, पैसे वाले की संतान है। वहां तो कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे होते हैं महाराज। और राम भी बचपन में इतना प्रेम करते थे। राम का मित्र था वो, सखा था और बहुत प्रेम था राम का। इसीलिए वनवास काल में सबसे पहले आतिथ्य किसका स्वीकार करा? अपने सखा। वनवास के रास्ते बहुत सारे थे। भगवान चाहते तो किधर से भी जा सकते थे भगवान, लेकिन भगवान श्रृंगबेरपुर क्यों आए? अन्य कई रास्ते थे भगवान के जाने के, श्रृंगबेरपुर इसलिए आए, बचपन का मित्र है। सबसे पहले मैं मित्र से मिलकर के जाऊंगा। वनवास काल के दौरान सबसे पहले मित्र से मिलने के लिए आए। मैं आपसे पूछता हूं, प्रेम किससे करना चाहिए? कोई बता सकता है कि प्रेम किससे करना चाहिए? और प्रेम देखो व्यक्ति का स्वभाव है। प्रेम तो संसार में किसी न किसी से कोई करता है, ये व्यक्ति का स्वभाव है प्रेम करना। चाहे वो फूलों से करे, चाहे खुशबू से करे, चाहे झरनों से करे, इंसान से नहीं करे, लेकिन प्रेम एक स्वभाव है। प्रेम तो होता है, प्रभाव प्रेम तो करना किससे चाहिए महाराज? आपसे कोई पूछे प्रेम किससे करना चाहिए, मैं कहता हूं प्रेम उसके साथ करना चाहिए जो आपके प्रेम का निर्वाह कर सके, जो आपके प्रेम को निभा सके। जो आपके प्रेम को निभा सके उसके साथ में प्रेम करना चाहिए। सीधा सा उत्तर है भाई, सीधा सा। और आप ये सब जानते हो कि निभाना किसको आता है? इस संसार में निभाना किसको आता है? बोलिए ना, परमात्मा। एकमात्र ठाकुर को प्रेम निभाना आता है, बस और कोई नहीं निभा सकता। या राम को आता है या कृष्ण को आता है। मित्रता की जहां बात आती है तो सबसे पहला नाम कृष्ण सुदामा का आता है, सबसे पहला नाम। संसार में किसी से प्रेम करके देख लो, एक स्वार्थ के पूर्ति नहीं हुई तो महाराज वो प्रेम टूट जाता है। लेकिन कहते हैं कृष्ण सुदामा का ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, बात ही निराली। आज का प्रेम में स्वार्थ आ गया, इसलिए महाराज प्रेम खत्म, स्वार्थ आ गया। दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ थे, बड़ा प्रेम था दोनों में, बड़ा। दोनों नदी के किनारे, समुद्र के किनारे चौपाटी पर घूम रहे थे, तो सामने साइन बोर्ड दिखाई दिया। साइन बोर्ड, उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि जो डूब रहा है उसको जो बचाएगा उसको 500 रुपए इनाम मिलेगा। क्या लिखा हुआ था? जो डूब रहा है उसको बचाएगा उसको 500 रुपए की इनाम मिलेगा। तो उस मित्र ने कहा दूसरे से कि देख भाई, एक काम कर, ये फायदा अपन ले लेते हैं। कहा कि क्या? कहा देख, तू डूबने का नाटक कर, तेरे को तैरना आता है? तैरना तो नहीं आता है। कहा चल कोई बात नहीं, मुझे तैरना आता है, तू जा और डूबने का नाटक करना, मैं बचाने आऊंगा तो कम से कम 500 रुपए का फायदा तो होगा। तो 250 तू ले लेना, 250 मैं ले लूंगा, दोनों 50-50 कर ले। उसने कहा देख भाई, बात तो सही है पर मने आवे नहीं तैरनो, तू भाई जल्दी आई बापूड़ा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिंता मत कर, मैं पक्का तेरा पक्का दोस्त हूं। और जो है दोस्त ने कहा तो वो कूद गया समुद्र में। अब महाराज समुद्र की लहरें जो है खतरनाक, अब वो तो डूबने लगा और मित्र आया नहीं, दूर खड़ा देख रहा है। जैसे तैसे जो गोताखोर थे पास में बचाने वाले, वो लोग भागे भागे आए और उन्होंने उस आदमी डूबते हुए को, डूबने लगा, मित्र तो आया नहीं, धोखा दे दिया, डूबने लगा, तो वो लोग भाग करके आए और पकड़ के बाहर डाला कि मूर्ख, तैरना नहीं आता तो फिर अंदर क्यों गया है? उसने कहा भाई क्या करें, मित्रता ने धोखा दे दिया, क्या करें, जाना तो नहीं चाहते थे पर क्या करें, मित्रता ने धोखा दे दिया। उस समय वापस बाहर लेकर के आए और उसने कहा अरे भले आदमी, तूने मुझे बचाया नहीं। कहा बचाता तो था, मैं आने वाला तो था, लेकिन क्या करूं, बोट पर जो लिखा हुआ था तूने वही पढ़ा, बोट के जो पीछे लिखा हुआ तूने वो नहीं पढ़ा। तूने एक तरफ का साइन बोर्ड पढ़ा, पीछे कुछ और लिखा हुआ था। कहा क्या लिखा हुआ था?
इधर तो लिखा हुआ था कि जो डूब रहा है उसे बचाएगा उसे 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन पीछे लिखा हुआ था कि जो डूब गया, जो मर गया, उसकी सूचना देने वाले को 1000 रुपए दिया जाएगा। अब मैं ये इंतजार कर रहा था कि 500 रुपए लूं, 1000 रुपए लूं, भैया जहां फायदा हो रहा है वो काम करे ना। मैं तो इंतजार कर रहा था डूबे और 1000 रुपए आवे। तो भाई हकीकत देखा जाए तो मित्रता आजकल ऐसी हो गई, मित्रता ऐसी प्रकार की हो गई आजकल। संतों ने कहा ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए भाई जो आपके जीवन में आपको धोखा दे दे महाराज। ऐसी जीवन मित्रता किस काम की महाराज। मित्रता तो होनी चाहिए कृष्ण भगवान जैसी और सुदामा जैसी महाराज। विपरीत परिस्थितियों में संसार से प्रेम, संसार के पूरे प्रेम की पोल खुल जाती भाई। जब आदमी की समय खराब आता है उस समय आदमी की प्रेम की पोल खुल जाती है महाराज। और संसार में जितना प्रेम है, आपके पास में सुख है, संपत्ति है, तब तक आपके साथ उसका प्रेम है, और नहीं तो महाराज कोई प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम नहीं। इसलिए हो सकता है तो आपका सगा भाई भी जो है समय खराब आता है तो कहता है साहब कौन, मैं तो जाना ही कौन, कौन हो आप, मैं जाना ही कौन, भूल जाता है महाराज, कोई भूल जाता है, वो भी भूल जाता है। इसलिए कहा है प्रेम करना भी और प्रेम निभाना भी दोनों ठाकुर जी को आते हैं, दोनों भगवान को आते हैं, दोनों परमात्मा को आते हैं, दोनों करना। इसलिए वो निषाद राज जो है बचपन में जाता था तो भगवान के साथ मित्रता थी, बचपन में साथ में खेले थे, कूदे थे महाराज। तो निषाद राज जो है उम्र में बड़ा था, 5 साल भगवान से बड़ा था निषाद राज, 5 वर्ष उम्र बढ़ा था। कहते हैं जब राम का जन्म हुआ था उस समय उसकी उम्र 5 साल था। तो जन्म के बारे में सुना तो पिताजी से कहा पिताजी हमने सुना है कि राजा दशरथ के बेटे हुए हैं, 4 पुत्र हुए हैं, तो हमें भी उसके देखने की इच्छा है, हम भी उसके साथ देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम भी उसके साथ खेलना चाहते हैं। और स्वाभाविक है भोले भाले बालक है तो राम से मिलना तो चाहते ही हैं, इच्छा थी राम से मिलने की, बहुत इच्छा थी। तब पिताजी बोलने लगे कि अरे राम, अरे बेटा हम गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, जंगली लोग हैं, और वो महाराज सम्राट दशरथ के बेटे हैं, हम उनके पास कहां जा सकते हैं, हम उसके पास कहां पहुंच सकते हैं, वो बहुत बड़े हैं। काफी आग्रह करा, बहुत आग्रह करा। तब महाराज कहते हैं आग्रह करते करते इतना समय बीत गया, मिल नहीं पाए। कहते हैं भगवान बड़े, थोड़े से बड़े हो गए और भगवान जो है गुरुकुल पढ़ने के लिए भी चले गए। बड़े होकर के 12 वर्ष की उम्र में भगवान ने गुरुकुल में अध्ययन कर लिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, सब कुछ भगवान ने 12 वर्ष की उम्र में पढ़ लिया, सब कुछ 12 वर्ष। अब भगवान की उम्र 12 साल की, तो निषाद कितनी हो गई, 17 साल, बड़े हो गए थोड़े से। अब जो है जैसे ही भगवान विद्या अध्ययन करके वापस लौटे तो नगर वासियों ने धूमधाम से भगवान का स्वागत करके राजमहलों में लाने लगे। तो भगवान के लिए एक रथ बनवाया सुंदर सा, चारों भाई उस रथ में बैठे हैं, और दशरथ जी महाराज एक रथ में बैठे हैं, एक रथ में वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं। सब लोग धूमधाम से भगवान की सवारी निकल रही है। लोग बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान विद्या अध्ययन करके वापस लौट रहे हैं, वापस पधार रहे हैं भगवान, इसलिए सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और जय जयकार कर रहे हैं। ये सूचना किसको पहुंची, उस बालक को, निषाद राज गुहे को सूचना पहुंची। उसके पास वो जंगल का रहने वाला, एकदम गरीब थे भैया, खाने पीने कुछ नहीं, वो क्या खाते थे, जंगल में फल फ्रूट है वही खाते थे। और उसके पास सूचना पहुंची कि राम जो है, मैं देखने की इच्छा है, राम से मिलना चाहता हूं, तो राम कैसे मिलूं। सोचा कि राम पढ़ करके आ रहे हैं तो मैं राम से मिलने के लिए जाऊं। वो निर्धन बालक अपने पिता से बोला पिताजी मुझे राम से मिलना है। पिता ने कहा चलो आज तुम्हें राम से मिलवाते हैं। तो छोटा सा को निर्धन बालक सोच रहा है कि राम को मैं मित्र मानता हूं, अभी मिला नहीं राम से,
लेकिन राम को मित्र मानता है, राम को मित्र मानता है। राम जी ने अभी उसको देखा भी नहीं, लेकिन वो राम को बचपन से ही मित्र का भाव लेकर चला। मेरा मित्र है ये, मेरा सखा है ये। तो आप जानते हो कि मित्र के घर में जब भी जाओ, मित्र से मिलने जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। अब वो निषाद जाति का जो बालक था, उसके मन में विचार आया कि मैं राम जी से मिलने जा रहा हूं और खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं जाना। क्या करा? खप्पच्चियों से, पतली पतली खप्पच्चियों से उसने एक तरकस बनाया, पीछे बांधते हैं ना, तरकस बनाया पतली पतली खप्पच्चियों से। तरकस बना करके सुंदर सा तरकस बना लिया और उसके अंदर छोटे छोटे धनुष रख दिए, बाण रख दिए, और रुरुहु नामक मृग के चर्म से उसने छोटी सी भगवान के लिए चप्पल जूते बनाए। अब अंदाज से बना रहा, अनुमान से, भगवान मेरी उम्र 17 साल की है तो भगवान की उम्र 12 साल की है, तो भगवान का पैर कितना बड़ा होगा, भगवान का पग कितना बड़ा होगा, सब अनुमान से वो भगवान के लिए जूते बना रहा है। उस चर्म से, उस चमड़े से जूते बनाए भगवान के लिए, और एक सुंदर सा धनुष भगवान के लिए बनाया। क्योंकि जिसके पास जो चीज अवेलेबल होती है वही आदमी प्रयास करता है कि मैं गिफ्ट दूं भाई, है? किसी के मिठाई की दुकान होता है तो फिर वो मिठाई लेकर के जाएगा, किसी की और कोई चीज की होती तो वो प्रयास करता है कि अपने पास में जो चीज है वो अपन प्रदान करे। तो बालक जो है उसके पास तो यही थे, क्योंकि रात दिन उनके यही काम आता था, धनुष बाण है, यही काम आने वाली चीजें थी उनके। तो विचार करा कि ये वस्तु में देख करके जाऊं, और वो बालक जो है सब चीजें लीवी और पोटली बना करके ऊपर रख दिया और सबको लेकर के वो चलने लगा। छोटा सा बालक है और वो आया, भीड़ खड़ी है, हजारों लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए। कोई माला लेकर खड़ा है, कोई पुष्प लेकर भगवान के ऊपर डाल रहा है, जय जयकार हो रही है, राम लला की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, भरत जी की जय हो, गुरु वशिष्ठ जी की जय हो। हजारों लोग खड़े हैं। और आप जानते हो प्रधानमंत्री और उनका बेटा राजकुमार राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, प्रोटोकॉल तो गजब का, सैनिक खड़े, पुलिसकर्मी खड़े, जगह जगह, आगे कोई आने देते नहीं। आप जानते हो भाई प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बैरिकेड लग जाते हैं, बैरिकेड, कोई आगे जा नहीं सकता। इसी प्रकार से जगह जगह लगे हुए थे बैरिकेड, आगे आना चाहते हैं लोग लेकिन आ नहीं सकते। अब निषाद राज जो बालक था, वो निषाद जाति का, उसने विचार करा कि मैं जाऊं कैसे, मैं राम से मिलना चाहता हूं, कैसे जाऊं। प्रयास करा, नजदीक आया तो पुलिसकर्मी उसको मारने लगे, लेकिन कहते हैं उसके शरीर पर डंडे मारने लगे, लेकिन वो उसने ध्यान नहीं दिया और वो चलता रहा, जगह जगह मारने लगे, खून आने लगा उसको, नीचा गिर गया, फिर मारने लगे वो पुलिसकर्मी, वो जो सुरक्षा कर्मी थे। कहते हैं वो नजर भगवान की उसके ऊपर पड़ गई, भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। जैसे ही भगवान ने उसको देखा, तुरंत उनको कहा ठहरो, इसको मारो मत, ये मेरा मित्र है। जबकि भगवान ने उसको कभी देखा नहीं तो भगवान ने उसको कभी देखा, ना ही उसने भगवान को कभी देखा, और भगवान तुरंत कहा कि वो मेरा मित्र है, इसको मेरे पास लाओ। अब भगवान का आदेश, ठाकुर जी का आदेश हो गया, कौन रोकने वाला। उसी समय सब हट गए, सब रक्षक जो थे हट गए, और सबने कहा जाओ, आपको राजकुमार भगवान राम बुला रहे हैं। भगवान राम नीचे उतरे, रथ से नीचे उतरे, नीचे उतर करके भगवान सामने गए, और सामने जैसे गए और भगवान के चरणों में वो गिर पड़ा। भगवान ने उठाया, उठाकर गले से लगाया। मैंने कहा ना, मित्रता उसके साथ में करो जो आपकी मित्रता को निभा सके, प्रेम उसके साथ करो जो आपके प्रेम को निभा सके। छोटे से छोटे व्यक्ति को उठाना ये राम ही कर सकता है। राम ने जैसे ही गले लगाया, उस निषाद बालक ने कहा, प्रभु मैं तो अधम से अधम लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, अछूत लोग हैं, समाज से बहिष्कृत लोग हैं, हमें समाज के लोग अपनाते नहीं, और आपने हमें गले लगाया। भगवान ने कहा, मैं उन लोगों को ही गले लगाता हूं जिसको समाज बहिष्कृत कर देता है, जिसको समाज अछूत समझता है, उनको गले लगाता है। तुम क्या लाए मेरे लिए? कहा भगवान ये देखो, ये तरकस लेकर के आया हूं, सुंदर सा, मैंने अपने हाथों से बनाया, 2 दिन हो गए, रात दिन एक करके मैंने तरकस बनाया आपके लिए, ये आपके लिए लाया हूं।
भगवान ने कहते हैं सुंदर सा सोने का जिस पर काम किया हुआ था उसको फेंक दिया, और जो तरकस निषाद ने दिया था भगवान ने अपने गले अपने पीछे बांधा। जो धनुष था भगवान के पास सुंदर सा धनुष, उसको हटाया, और जो निषाद ने धनुष दिया वो भगवान ने अपने हाथ में लिया। बाणों को भगवान ने तरकस में डाला, और जो जूती लेकर के आया था वो चमड़े की, भगवान ने बेहस कीमती महंगे जूते भगवान ने उतार दिए, खोल दिए भगवान ने, और कहा तू अपने हाथों से मुझे पहना, अपने हाथों से पहन। और अपने हाथों से भगवान के अपने हाथों से बनाए हुए अपने हाथों से पहना दिए, भगवान ने पहन लिए। भगवान रथ पर चढ़े हैं और चारों भाई बैठे हैं, चारों भाई, इधर लक्ष्मण जी बैठे हैं, इधर भरत, इधर शत्रुघ्न। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने मित्र से। भरत से कहा, भरत थोड़ा आगे खिसक, अपने रथ पर भरत को बोला थोड़ा उधर खिसको, और थोड़ी जगह दी। भगवान ने अपने पास में बिठाया उस बालक को, महाराज अपने नजदीक बिठाया उस बालक को। अब विचार करिए आप, इसलिए मैंने कहा प्रेम उससे करो जो आपके प्रेम को निभा सके। छोटा सा बालक था वो बालक, भगवान ने उसको अपने पास बिठाया। दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कोई इसका मित्र होगा। दशरथ जी को पता नहीं ये बालक कौन है, दशरथ जी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि ये बालक कौन है। दशरथ जी ये सोच रहे हैं कि ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए, हो सकता है कोई दोस्ती हो गई होगी, कोई मित्रता हो गई होगी, हो सकता है कि इसका कोई मित्र है बचपन का। दशरथ जी भी यही सोच रहे हैं। अब दशरथ जी को पता नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग, एकदम पहली बार मिले दोनों, पहली बार, और पहली बार में इतनी मित्रता हो गई गजब की। और जब रथ पहुंच गया राजमहलों में, तो दशरथ जी सबको कुछ न कुछ दे रहे थे, खुशी के बदले मारे ब्राह्मणों को, गरीबों को बांट रहे थे। जब नंबर आया निषाद राज का, गुहे का, सोचा ये राम का मित्र है, मेरे बेटे राम का मित्र है, तो इसको छोटी मोटी चीज नहीं देनी चाहिए, कोई बड़ी चीज देनी चाहिए। उसी समय दशरथ जी ने कहा जाओ, मैं अयोध्या का सम्राट हूं और पूरा क्षेत्र जो है मेरे अंडर में आता है, और तुम्हारे को अयोध्या के पास की जो सीमा लगती है श्रृंगबेरपुर का जो राज्य है, उसका राजा मैं आज से तुमको बनाता हूं, निषाद राज तुम बनोगे। ये निषाद राज महाराज बना। निषाद का उस समय राजा ही नहीं होता था, उस गांव का कोई राजा ही नहीं था। आसपास के गांव के एक राजा थे, सम्राट दशरथ। पहली बार कोई अयोध्या की ही सीमा में आने वाला कोई नगर और उसका कोई राजा, तो वो है निषाद। राजा बनाया, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपना लिया। स्वार्थ से तो भाई आदमी सब प्रेम करता ही है, बिन स्वार्थ कोई प्रेम करता है। अगर बिन स्वार्थ भगवान प्रेम करता है तो भगवान ही कर सकता है। महाराज अधम से अधम पक्षियों में सबसे अधम किसको मानते हैं? गिद्ध को। सबसे अधम जाति का गिद्ध होता है, उस गिद्ध को भगवान ने बिना स्वार्थ के बाप बनाया है। साहब बिना स्वार्थ। आपने सुना, आप सुनो क्या? जब रावण ले जा रहा था सीता को, पंख काट दी जटायु के, तड़प रहा था, मरने की तैयारी कर रहा था, उसी समय भगवान ने परिचय करा, आप कौन हैं? तब जटायु ने कहा, प्रभु मैं आपके पिता का मित्र जटायु हूं। गिद्धराज जटायु मेरा नाम है, आपके पिता मेरे परम मित्र थे, और जब आपकी पत्नी को रावण ले जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा ये दशरथ की बहू नहीं है, ये मेरी बेटी ले जा रहा है। मुझे लगा, मैं रक्षा करने के लिए भागा, पर दुष्ट रावण ने मेरे पंख काट दिए, मैं नीचे गिर पड़ा। उसी समय भगवान राम ने कहा, लखन मैं रोज सोचता था, अंतिम समय में मैं पिता के पास में नहीं था, मैं रोज सोच रहा था, मैं हृदय में मेरे पीड़ा थी, मन में बहुत दुख था कि अंतिम समय में 4 बेटे थे दशरथ के, एक भी उसके पास में नहीं था, मरते समय एक भी नहीं था। देख लखन, आज हमें हमारा असली बाप मिल गया, आज हमारा असली बाप मिल गया। तूने विचार करा लखन? सोच, आज का इंसान स्वार्थ हो तो गधे को बाप बनाता है, आज का इंसान गधे को बाप बनाता है, और बिन स्वार्थ भगवान उस पक्षी को, जटायु को बाप बनाया है।
बिन स्वार्थ अगर कोई आपसे प्रेम कर सकता है इस धरा पर, बिन स्वार्थ एकमात्र परमात्मा। क्या था सुदामा के पास? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था सुदामा के पास। तो भगवान ने उसके साथ मित्रता निभाई और उसको प्रेम दिया। इसलिए ध्यान रखो, कम से कम इतने स्वार्थी हम न बने कि महाराज अंधे न बने, पैसों में, धन में, दौलत में इतने अंधे न बने कि हम अपना भूल जाए, अपना भूल जाए। ये सुख संपत्ति आपको बाहरी सुख प्रदान कर सकती है, पर भीतरी सुख नहीं दे सकती है महाराज। सब कुछ हम छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। तो वो ननिहाल की बात बता रहा था कि मतलब ये ननिहाल, उसका ननिहाल था, निषाद राज का गुहे का वो ननिहाल था, और ननिहाल से विशेष प्रेम और विशेष लगाव तो मैंने पहले का सबको होता ही है, ननिहाल था। इसलिए पहले छुट्टियां होती 2 महीने की, अब तो छुट्टियां हो गई कम। पहले छुट्टी 2-2 महीने की होती थी, अब तो आजकल सरकार ने पता नहीं क्या सिस्टम करा, इतना कैसा कर दिया। जैसे एग्जाम होते हैं फिर वापस स्कूल चालू हो जाता है, 15 दिन स्कूल जाओ फिर वापस छुट्टियां होती हैं। अब बच्चे ना तो इधर के ना उधर के, किधर की नहीं रहते हैं। अब वो जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क करते रहो बच्चे बैठे बैठे। कहाँ ननिहाल जावे, ननिहाल जाना का होता ही नहीं। सब आज का जमाना बदल गया भैया, सब समय चेंज हो गया, सब समय बदल गया। इसलिए आज का कंप्यूटर का जमाना है। एक पुरानी कहावतें मेरी दृष्टि में आई थी तो मैंने देखा, मैंने लिखी भी थी। पुरानी कहावतें देखो, पुराना जमाना थोड़ा सा देखते हैं अपने। कंप्यूटर को आयो जमानो, कलम चलानी भूल गया। आज कुछ भी लिखनो है ना तो जरूरत नहीं पड़े, क्यों बोलो, और टाइपिंग सीधी फोन में। आजकल लिखा पढ़ी सब खत्म होगी, कंप्यूटर आएगा, सब सिस्टम कंप्यूटर पर। कंप्यूटर को आयो जमानो, कलम चलानी भूल गया। मोबाइल में नंबर रह गया, लोग ठिकाना भूल गया। महाराज धोती पगड़ी पाग भूल गया, मुच्छा ऊपर ताव भूल गया। पहले के जमाना की कहावत है, धोती पगड़ी पाग भूल गया, मुच्छा ऊपर ताव भूल गया। पहली मुच्छा होती तो लोग इज्जत करता साहब। आओ शहर आकर गांव भूल गया, बड़े रारा नाम भूल गया। हेलो केवे हाथ मिलावे, रामा सामा भूल गया। हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अरे वाह, भूल गए। पहले के लोग घर से निकलते तो राम राम सा, राम राम सा, ठेठ तक राम राम सा करते करते जाते थे। हेलो केवे हाथ मिलावे, रामा सामा भूल गया। गधा राग में गावण लगा, सारे गामा भूल गया। बोतल ल्याणी याद रहेगी, दाना ल्याना भूल गया। होटलारो चस्को लाग्यो, घर का खाना भूल गया। ज्यों शाम हुई और बा बोतल लावणी याद रहेगी महाराज। आदमी ने दाना लाना भूल गया, घरे बच्चा भूखा बेटा भूल गया। बे टिचकारा भूल गई, एक खेकारा भूल गया। समझिए मतलब, समझिया। पहले के जमाने में बाया बोलती कोनी, सुनो कहीं या करती, पहले बोलती नहीं थी महाराज। आप सब माताएं बहनें बैठी है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें, और आदमी घर में आता, वृद्ध आदमी, बड़ा आदमी घर में आता तो वो सब एकदम तैयार हो जाती कि हाँ बाहर से आएगा। पहले के जमाना में सिस्टम यही था भाई। आजकल तो ससुर जी कमरा में आन के काई करे बिंदनी, अरे भाई आजकल तो यह स्थिति होगी। तो बे टिचकारा भूल गई और एक खेकारा भूल गा। जवानी रा जोश में बुढ़ापा ने भूल गया। लोक गीतारी रागा भूल गया, खेल तमाशा भूल गया। घर आया ने करे वेलकम, खम्मा खम्मा भूल गया। भजन मंडलियां भाड़ा की, जागण जम्मा भूल गया। बिना मतलब बात करे नहीं, रिश्ता नाता भूल गया। गाय बेचकर गंडक लियावे, खुदरी जाता भूल गया। कान कायदा भूल गया, लाज शर्म ने भूल गया। खान पान पैरान भूल गया, नेक धर्म ने भूल गया।
गर्री खेती भूल गया, घर का धीना भूल गया, नुआ नुआ शोक पालकर सुख सो जीना भूल गया। सब कुछ महाराज आदमी भूलता जा रहा है। इसलिए बार बार यही कहना है कि जरा हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को हम लोग छोड़े नहीं, यही निवेदन है। भगवान निषाद राज के उस श्रृंगबेरपुर के बंदर जाते हैं और भगवान जैसे ही मालूम चला है उस निषाद राज गुहे को, मेरा मित्र आया, बचपन का सखा आया है, मेरा बचपन का मित्र राम आया है। उसको नहीं मतलब है कि सम्राट है, बड़ा राजा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है कि मेरा बचपन का मित्र है, बस मेरा बचपन का सखा है, वो ये जानता है। ये होती है मित्रता। और यहां से जो है बड़ा सुंदर जो है उस निषाद राज गुहे के साथ भगवान का मिलन होता है और आगे सुंदर सा प्रसंग केवट का आएगा। बहुत सुंदर मानस के रशीला प्रसंग है केवट का, बड़ा प्यारा प्रसंग है। आप सब भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा